हेलो फ्रेंड्स, मैं खेमराज एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कक्षा 12वीं का फिजिक्स। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था फोकल लेंथ और वक्रता त्रिज्या में संबंध, अवतल हो या उत्तल। हमने दोनों का देखा था कि आपका जो फोकल लेंथ होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता था। हम लोगों ने ये चीज देख लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं आपका दर्पण सूत्र। तो पहले जानते हैं कि दर्पण सूत्र होता क्या है। चाहे अवतल हो या उत्तल, वास्तविक हो या आभासी, आपका दर्पण के पोल या ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। पोल से आपका वस्तु का जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब की दूरी को हम भी से शो करते हैं। और आपका जो फोकल लेंथ होता है, ठीक है, बोल सकते हैं कि आपका पोल से फोकस की दूरी या आपका फोकल लेंथ उसे हम एफ से शो करते हैं। यू, वी और एफ में संबंध बताने वाले सूत्र को क्या कहते हैं हम लोग? दर्पण सूत्र कहते हैं। चाहे कोई सा भी दर्पण हो, कोई सा भी आपका इमेज हो। और ये जो आपका सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। हम ये सूत्र का डेरिवेशन करने वाले हैं। तो एक बार करेंगे हम लोग अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए। उसमें भी आपके अवतल दर्पण में दो केस होते हैं। एक जब आपका इमेज कैसे बनता है? वास्तविक, और दूसरा जब वो बनता है आपका आभासी। ठीक है, मान लीजिए पहला केस, ये आपका दूसरा केस, और तीसरा आपका उत्तल दर्पण। तीनों के लिए संबंध सेम होता है, लेकिन आपको बोलेगा कि अवतल दर्पण के लिए आभासी प्रतिबिंब की स्थिति में सूत्र की रचना कीजिए, उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र की रचना कीजिए। तो आपका जो प्रोसीजर है वो अलग अलग होगा, लेकिन तीनों के लिए आपको सेम रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो हम ये तीनों एक एक करके देखेंगे। पहला केस हमारा अवतल दर्पण और वास्तविक प्रतिबिंब। अवतल दर्पण के लिए कौन सा आपका वास्तविक का केस है। मान लीजिए आपका एक दर्पण है, यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूं x, y। ये उसका पोल है, ये आपका वक्रता त्रिज्या c। यहां कोई वस्तु जो कि एक्सिस के लंबवत है a, b। ठीक है, पहला किरण जो कि इस वक्रता से होकर जाएगी और उसी से वापस आ जाएगी, ये आपका पहला। ए बी से चलने वाली दूसरा प्रकाश किरण आपके पोल पे जाएगी और जो एंगल बना रही है उतना ही एंगल का कोण बनाते हुए, प्रकाश के परावर्तन नियम को पालन करते हुए वापस चली जाएगी। ठीक है, आई इक्वल टू वहां पे आर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका आई इक्वल टू आर होगा प्रकाश के परावर्तन के नियम से। अब ए, बी, सी, पी, और जहां आपका इमेज बनेगा, मैं नाम दे देता हूं इसको बी डैश, ए डैश। आपका ए बी वस्तु है और ए डैश बी डैश उसका प्रतिबिंब। आप देख रहे हैं कि दो किरणें एक दूसरे को वास्तव में प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए आपको क्या हो जाएगा? वास्तविक का केस हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब है ये। ठीक है, अब देखते हैं। मैं ट्रायंगल ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश को देखूं, दोनों में ये कोण बराबर है और ये कोण बराबर है। इसलिए अगर किसी
दो त्रिभुज की दो कोण बराबर हो तो आप समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में ये दोनों आपस में कैसे हैं, समरूप हैं। तो ए बी रेशियो ए डैश बी डैश, ए बी रेशियो ए डैश बी डैश, ये आपका हो जाएगा बी सी रेशियो बी डैश सी। मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं। अब हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी इस बड़े वाले में, और ए डैश बी डैश पी व ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, इन दोनों में ये भी आप 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इस बड़े वाले ट्रायंगल में आई और छोटे ट्रायंगल में आर क्या है, बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि ये भी आपस में क्या होंगे, आपके समरूप होंगे। तो वहां से ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू आप लिख सकते हैं बड़े वाले का बीपी और यहां से आपका बी डैश पी, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, आपका लेफ्ट साइड दोनों का बराबर है तो आप राइट को भी इक्वेट कर सकते हैं। सो समीकरण 1 व 2 से ये हो जाएगा आपका बी सी अपॉन बी डैश सी इक्वल टू बी पी अपॉन बी डैश पी। ठीक है, इसको आगे देखते हैं हम लोग। ये देख लिए, अच्छा ये हमारा दर्पण है, दर्पण का हम, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आगे देखते हैं। बी सी, बी सी आप डिस्टेंस मैंने बताया था, अब हर चीज आपको पोल से लेना है। बी सी का आप कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए इसको मैं पोल से रिलेट करूंगा। तो बी सी को मैं बीपी माइनस पीसी कर सकता हूँ। देखिए बी सी मेरे पास बी सी है, उसको मैं बीपी माइनस पीसी, तो इसकी जगह पे आ जाएगा बीपी माइनस पीसी। बी डैश सी, बी डैश सी को क्या हो सकता हूं मैं, पीसी माइनस बी डैश पी, ये हो जाएगा मेरा पीसी माइनस बी डैश पी। ऐसे क्यों, क्योंकि मैं हर एक टर्म को पी के साथ रिलेट कर रहा हूं ताकि मैं डिस्टेंस को पी से मेजर कर सकूं। यहाँ ऑलरेडी बी पी पी है तो यहाँ कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बीपी, बी से लेकर पी तक, बी क्या है आपका, बी आपका वस्तु है, पी आपका पोल है। मैंने बताया पोल से लेकर वस्तु का दूरी क्या कहलाता है, आपका यू कहलाता है, मतलब बीपी आपका यू हो जाएगा। लेकिन ये लेफ्ट साइड में है तो बीपी का वैल्यू हो जाएगा आपका, बीपी का वैल्यू हो जाएगा माइनस यू। पीसी, पी से लेकर सी तक क्या है आपका वक्रता त्रिज्या है, तो आपका पीसी इक्वल हो जाएगा आर, लेकिन माइनस आर, पीसी हो गया। बी डैश, बी डैश पी, बी डैश पी, पी से लेके इमेज तक का दूरी आपका हो जाएगा क्या, वी, वो भी माइनस में भी। तो ये तीन वैल्यूज को आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। बीबी की जगह आ जाएगा आपका माइनस यू, ऑलरेडी माइनस है। पीसी का वैल्यू है आपका माइनस आर, और आप आर को ही चाहे तो 2f भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारा जो फार्मूला है वो f के फॉर्म में चाहिए, तो हो जाएगा माइनस 2f पीसी, पीसी माइनस 2f माइनस बी डैश बी माइनस वी। बीपी, बीपी का हो जाएगा माइनस यू, और आपका बी डैश पी का हो जाएगा माइनस वी। माइनस माइनस कैंसर। अब हम इस इक्वेशन को आगे यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा उसके साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस यू इंटू वी, माइनस माइनस प्लस, तो 2fv प्लस 2fv इक्वल टू
ये हो जाएगा आपका -2f इंटू यू, तो -2f u, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस का प्लस, तो है प्लस u इंटू वी। ठीक है, देखते हैं हम इस माइनस साइड को इधर ले आते हैं, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का प्लस 2fu प्लस 2fv u भी, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2uv। ठीक है, अब दोनों साइड से 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, आपके पास बचेगा fu प्लस fv इक्वल टू uv। दोनों पक्षों को fuv से भाग करने पर ये आपको क्या हो जाएगा, fu अपान fuv प्लस fv अपान fuv इक्वल टू uv अपान fuv। यहाँ से fu कैंसल, यहाँ से fv कैंसल, और यहाँ से u भी आपका कैंसल, तो आपको मिल जाएगा आपका फाइनल रिजल्ट 1/v प्लस 1/u, यहाँ u बचा हुआ है, इक्वल टू 1/f। ये होता है आपका दर्पण सूत्र। ऐसा तो अच्छे फॉर्म में 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग अवतल दर्पण के लिए ही, जब आपका प्रतिबिंब कैसा हो, आभासी हो, आभासी के कंडीशन में आप उसको कैसे डिराइव करेंगे ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा फिर एक अवतल दर्पण लेते हैं, x y। ठीक है, यहाँ पे ये उसका एक्सिस, ये हो गया पोल, यहीं कहीं आपको क्या है सी है। आभासी कब बनता है, जब आपका ऑब्जेक्ट पास में होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास ले आता हूँ, ए बी, अगर इसके वक्रता से आती हुई किरण है, ठीक है, तो ये परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस चली जाएगी, पहला चीज। लेकिन कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, अगर वो पोल से होके जाती है, अगर ये पोल से होके जाती है तो परावर्तन के बाद उतना ही एंगल का कोण बनाते हुए वापस चला जाती है, I इक्वल टू आर। अब ये दोनों यहाँ पे कभी इंटरसेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको अगर मैं पीछे की ओर बढ़ाऊं तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे क्या करेंगे, दूसरे को मीट करेंगे। वहीं ये आपका डॉटेड लाइन है जो शो कर रहा है कि इसको मैं पीछे बढ़ा रहा हूँ, और जहाँ ये मिलेंगे वहीं आपका क्या बनेगा, इसका इमेज बनेगा। आपका इमेज बनेगा ए डैश बी डैश। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली एक और बात है कि अगर ये एक लाइन है, सीधा लाइन, और ये एक ही चीज में है, तो आपका ये आर और आर दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे आपका आई इक्वल टू आर है परावर्तन के नियम से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ए बी पी और ए डैश बी डैश पी पे, ट्रायंगल ए बी पी व ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, दोनों में ये आपका कोण 90 डिग्री का है, दोनों में ये कोण और कॉमन है, तो क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे। और अगर ये दोनों समरूप त्रिभुज है तो आप इसके साइड का रेशियो ए बी अपान ए डैश बी डैश, ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू बी पी अपान बी पी डैश, बी पी अपान बी पी डैश ले सकते हैं, आपका पहला। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, दोनों में ही ये क्या है, ये आपका कॉमन एंगल है, दोनों में ही एक 90 डिग्री का एंगल है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ए बी सी व ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी,
दोनों से आप ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू सी बी अपॉन सी बी डैश, सी बी अपॉन सी बी डैश, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। आप कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, दोनों में आपका लेफ्ट साइड क्या है, कॉमन है, तो आप राइट साइड को भी इक्वेट कर सकते हैं। बी पी अपॉन बी पी डैश इक्वल टू सी बी अपॉन सी बी डैश, ठीक है। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। बी पी से ही मेजर हो रहा है, बी पी डैश, हाँ ये बी पी जैसे होगा, बी डैश पी होगा, ये है ना, पी तो पी ही है, बी और बी डैश होगा, तो बी डैश पी मतलब ये। सी बी आपको पी से मेजर नहीं हो रहा है, तो आपको सी बी को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा फिर से, सी पी माइनस डी पी, ठीक, क्योंकि हर चीज आपको कहाँ से शुरू हो जाए, पी एक पॉइंट आपको होना चाहिए, क्योंकि आपको हर चीज पी से मेजर करना है, ठीक है। तो मैं सी बी को सी पी माइनस सी बी कर सकता हूँ, मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ, मैं सी पी माइनस बी पी, सी बी डैश, सी बी डैश, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं सी बी डैश को, इसको मैं सी पी प्लस बी पी डैश लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं, सी पी प्लस पी बी डैश। अब मेरा हर चीज यहां पे क्या हो गया, मेरा ये पी से कनेक्ट हो गया, ठीक है। मैंने इसके जगह पे ये टर्म और इसके जगह पे ये टर्म यूज किया है। आगे देखते हैं बीपी, बीपी क्या है आपका, वस्तु से पोल की दूरी, ये मेरा यू हो जाएगा, लेकिन ये लेफ्ट वर्ड है तो आपका हो जाएगा माइनस यू। बी डैश पी आपका यहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा वी, लेकिन राइट साइड में तो प्लस होगा, तो ये हो जाएगा आपका वी। सी पी क्या है आपका रेडियस है, वो भी लेफ्ट वर्ड है, तो माइनस आर, या आर को ही आप आर इक्वल टू 2f कर सकते हो, तो माइनस 2f। बीपी जहां आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है u, तो ये हो जाएगा माइनस u। डिवाइड करते हैं सी से पी, फिर आपका हो जाएगा माइनस 2f। बी डैश पी या पी बी डैश, आपका क्या है, ये यहाँ इमेज बना हुआ है, मतलब पी प्लस वी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2uf माइनस यू वी इक्वल टू u इंटू 2uf प्लस माइनस का माइनस यू वी इक्वल टू माइनस 2fv माइनस uv। अच्छा देखिए बीपी आपका ये माइनस यू होगा, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है, ये माइनस साइन हम लोगों ने छूट दिया था। आगे देखते हैं 2uf, इसको मैं इधर ले आता हूँ तो प्लस 2fv, और उधर जाकर जुड़ जाएगा तो 2uv। फिर से आप दोनों साइड को uvf से डिवाइड कर दीजिए, पहले तो आप 2 कैंसिल कर सकते हैं, अब दोनों में ही uvf से डिवाइड कर दो, uf अपान uvf प्लस fv अपान uvf इक्वल टू uv अपान uvf। यहाँ से uf कैंसल, यहाँ से fv कैंसल, और यहाँ से uvv कैंसल, तो आपके पास बचेगा 1 अपान u प्लस 1 अपान v इक्वल टू 1 अपान f। ये हो गया आपका आभासी प्रतिबिंब के लिए दर्पण का सूत्र। आगे देखते हैं तीसरा केस, उत्तल दर्पण के लिए सूत्र की रचना। उत्तल दर्पण, ठीक है,
उत्तल दर्पण, ये भी आपका एक दर्पण है एक्स वाई, ठीक है। ये आपका पोल P, यहीं कहीं आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है A B, और आपका वो रहता है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले बात, जो पोल से होके आएगी वो वापस परावर्तन के बाद पोल से होता हुआ ही वापस चली जाएगी, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं हुए। अगर पोल पे आएगी आई एंगल से तो आर एंगल के साथ क्या हो जाएगा, वो रिटर्न हो जाएगा। अगर वो इस वक्रता से आता हुआ प्रतीत हो रहा है तो उसी दिशा में वो वापस चली जाएगी, ठीक है। और अगर हम लोग इन दोनों को आगे बढ़ाते हैं तो जहां मिलेगी आपका, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट दिखाई देगा A डैश B डैश, ठीक है। एक जो आपको वक्रता से आते हुए दिखाई दे रहे हो उसी मार्ग में वापस चले जाएगा, और जो पोल पे आएगा वो इतना ही एंगल बनाते हुए परावर्तित हो जाएगा। तो आपका ये एंगल भी हो जाएगा R, अगर ये R है तो R, और यहाँ पर भी I इक्वल टू R। लगभग आपका जो प्रोसीजर है वो सेम है, बस आपको कंस्ट्रक्शन अलग अलग करना है तीनों ही केस के लिए। तो अब यहाँ पे A B P और A डैश B डैश P, फिर से एक बार A B P व A डैश B डैश P, देख सकते हैं यहाँ से ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू बी पी अपान बी डैश पी, इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, इन दोनों में है एंगल कॉमन है 90-90, और अगला सी एंगल इसमें भी है और इसमें भी है। तो आप बोल सकते हैं कि आपका एंगल ए बी सी व ए डैश बी डैश सी क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो यहां से भी आप ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू ए बी सी और ए डैश बी सी में आप बी सी अपान बी डैश सी कर सकते हैं, ठीक है। बी सी अपान बी डैश सी, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से आपका लेफ्ट साइड क्या है, इक्वल है, आप राइट साइड को इक्वल कर सकते हैं। बी पी अपान बी डैश पी इक्वल टू बी सी अपान बी डैश सी। बीपी आपका ऑलरेडी पी से मेजर हो रहा है और बी डैश सी इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बीसी आपका सेंटर से पोल से मेजर नहीं हो रहा है, तो मैं बीसी को बीपी प्लस पीसी में ब्रेक कर सकता हूँ। बीपी प्लस पीसी, ये बीसी की जगह में आया है। अगला है आपका बी डैश सी को आप चाहें तो पीसी माइनस बी डैश पी लिख सकते हैं, पीसी माइनस बी डैश पी, ठीक है। इस अगर आप पीसी में बी डैश पी को माइनस करेंगे तो आपको वापस से बी डैश सी मिल जाएगा। फिर से यहाँ पे हम लोग देखें बीसी, ये आपका बीपी है, बीपी ये क्या है, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और लेफ्ट वर्ड है, तो ये हो जाएगा माइनस यू। बी डैश पी जहां आपका इमेज बन रहा है मतलब वी, और राइट साइड में तो आपको क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। बीपी माइनस यू। पी से सी आपका क्या है, रेडियस है, या मैं 2f लिख सकता हूं, प्लस ये आपका राइट में है तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर से आपका पीसी का वैल्यू हो जाएगा 2f। बी डैश पी आपका क्या है, v का वैल्यू है और ये पॉजिटिव होगा, ये तो माइनस साइन ऑलरेडी था
इसका वैल्यू आपका पॉजिटिव में। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। 2f इंटू यू माइनस 2fu माइनस इंटू माइनस प्लस यू भी इक्वल टू v इंटू यू माइनस यू भी प्लस 2fv। आगे देखते हैं, हम इस 2fv को इस साइड ले आते हैं या फिर चाहे तो हम इसको उस साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा इधर uv प्लस uv इक्वल टू 2fv प्लस ये उधर जाएगा तो प्लस 2fu। इसको आप आपस में जोड़ दीजिए, 2uv इक्वल टू 2fv प्लस 2fu। तीनों जगह से 2 कैंसिल। अब फिर से इसको uvw से डिवाइड कर दीजिए, सॉरी uvf और uvf, जो कैंसिल होगा वो कैंसिल कर देंगे, f और u। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1/f यहाँ बचा हुआ है इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये तीनों अलग अलग स्थितियों के लिए हमने दर्पण सूत्र को देख लिया। आपको क्या मिला कॉमन रिजल्ट, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये तीनों ही कंडीशन में दर्पण के लिए लागू होता है। तो ये हो गया आपको क्या दर्पण सूत्र। अब इसका उपयोग और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में जिसका आपको वक्रता त्रिज्या दे दिया है 40 सेंटीमीटर, अगर दर्पण के सामने वस्तु जो है 10 सेंटीमीटर दर्पण के सामने है, दर्पण के सामने है, तो प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपका एक अवतल दर्पण है, इसको डायग्राम समझ लेते हैं हम लोग। क्या आपको डायग्राम में जरूरत नहीं, बस आपको मैं समझाने के लिए एक अवतल दर्पण हो गया यहाँ पे, जिसका रेडियस कितने दे दिया है आपको, r इक्वल टू दे दिया है 40 सेंटीमीटर। लेकिन आप जानते हैं अवतल दर्पण में आपका वक्रता इधर होता है, तो ये क्या हो जाएगा -40। और अगर आपका रेडियस 40 है तो फोकस हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ये आपको जानना पड़ेगा। दूसरा, वस्तु 10 सेंटीमीटर दर्पण का, ये दर्पण है, इसके सामने मतलब इधर, तो ये हो गया आपका वक्रता, ये हो गया आपका फोकस। फोकस 20 में है, जबकि वस्तु कहाँ रखा है, इससे 10 सेंटीमीटर सामने। तो मैं ले लेता हूँ u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। आपका प्लस और माइनस यहाँ पे रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हर चीज, रेडियस हो, फोकस हो, वस्तु हो, दर्पण के लेफ्ट में, इसलिए मैंने सारे वैल्यू माइनस में दिया है। आगे देखते हैं, आगे बोला है तो प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपको सीधा सीधा वो v का वैल्यू पूछना चाह रहा है। और प्रकृति मतलब वास्तविक है कि आभासी है, ठीक है। तो इसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लगाते हैं क्या, दर्पण का सूत्र 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, मुझे f दे दिया है 1/-20 1/u 1/-10 प्लस 1/v। आपको v का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस वैल्यू को अगर इधर ले जाओ तो हो जाएगा 1/-20 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे, आप इस दोनों में कॉमन लेने जाएंगे तो आप 20 कॉमन ले सकते हैं। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 20 कॉमन, यहाँ आपका वैल्यू हो जाएगा
-1 और इस 10 को 20 करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई माइनस, ठीक है, इक्वल टू 1/v। तो आप देख सकते हैं 2 में अगर 1 माइनस करने को बचेगा 1/20 इक्वल टू 1/v, या यहाँ से v इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और कैसा है आपका वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव है यहाँ पे वैल्यू, इसका मतलब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर यहीं कहीं इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। और जब कभी भी दर्पण के पीछे बनेगा वो कैसे बनेगा, आभासी बनेगा। अगर माइनस होता तो सामने बनता और वास्तविक बनता, लेकिन ये क्या है, प्लस है तो पीछे बनेगा और आभासी बनेगा। इसलिए बोला था आपको कि स्थिति हो गया 20 सेंटीमीटर की दूरी पे और प्रकृति हो गया क्या उसका, आभासी। आप दर्पण सूत्र से इन चीजों को पता लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने अवतल उत्तल और अवतल में भी वास्तविक और आभासी दोनों कंडीशन के लिए हम लोगों ने दर्पण सूत्र निकाला और लास्ट में एक न्यूमेरिकल सूत्र को समझने की कोशिश किया, ठीक है। अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल देखेंगे। और आपका टॉपिक बचता है इस टॉपिक में रैखिक आवर्धन। तो रैखिक आवर्धन क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है, ये आपका इस अपवर्तन टॉपिक का आखिरी चैप्टर है। इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसके और न्यूमेरिकल देखेंगे। तो आप हमारे अगले वीडियो को जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों को जो कि 12वीं की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए। थैंक यू।